नमस्कार मित्रों। आज मैं रामकेश महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत और जो कि एक बहुत ही सीरियस वर्णन के लिए जानी जाने वाली जो पोइम है, जिसका नाम है फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री, जो कि क्लास 11th की इंग्लिश लिटरेचर की वोवेन वर्ड्स बुक्स से, जिसके पोइट्री सेक्शन से ली गई है और इसके पोइट हैं दिलीप चित्रे। तो मित्रों, इस पोइम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले हम इसके पोइट के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। तो मित्रों, इसके जो पोइट है वो दिलीप चित्रे हैं और उनका जो जन्म है 1938 यानी 1938 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 को हुई थी। वाज बॉर्न इन बड़ौदा, जो कि बड़ौदा के अंदर इनका जन्म हुआ है। ही राइट्स पोइट्री बोथ इन मराठी एंड इंग्लिश, और वो राइट्स लिखते हैं पोइट्री, जो पोइम्स है वो लिखते हैं बोथ दोनों भाषाओं के अंदर, इन मराठी भाषा में एंड इंग्लिश और अंग्रेजी भाषा में। ट्रेवलिंग इन ए केज, जो ये हमारी जो पोइम है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री, वो ये एक इनका कलेक्शन है, ट्रेवलिंग इन ए केज, फ्रॉम विच द पोइम, जिससे कि ये जो पोइम है सिलेक्टेड चुनी गई है, हियर हैज बीन टेकन, और ये ली गई है, वाज पब्लिश्ड इन 1980, जो कि 1980 के अंदर प्रकाशित हुई। अपार्ट फ्रॉम पोइट्री, और पोइट्री से चित्रे हैज आल्सो रिटन शॉर्ट स्टोरीज, चित्रे ने बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, छोटी कहानियाँ, वो भी लिखी है, एंड क्रिटिकल एसेज, और कुछ निबंध, एंथोलॉजी ऑफ मराठी पोइट्री, जो मराठी भाषाओं की का कुछ कलेक्शन दिए हैं इन्होंने 1945 से 1965 के बीच। इज वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि अनुवाद करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी जो कृति है वो है एंथोलॉजी ऑफ मराठी पोइट्री। ही सीज पोइट्री एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट, वो एक आत्मीयता से इन पोइम्स को देखते हैं, उद्बोधन करते हैं। ही लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं और वहीं पर कार्य करते हैं। तो मित्रों, हमने इसके जो पोइट है दिलीप चित्रे, उनके बारे में जाना और हमने अध्ययन किया। अब हम सीधे पोइम की तरफ रुख करते हैं। फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री, ये जो पोइम है इसका अब हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे और अब हम इसको पढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और पोइम को का जो ये वीडियो है उसको अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और इसका फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट करें अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो, और हमारा जो बेल आइकन है उसको दबाएं अगर आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करनी है तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। माई फादर टोल्ड द टीनेंट्स टू लीव who lived on the houses surrounding our house on the hill. My father, जो मेरे पिताजी थे, told, उन्होंने कह दिया था, बोल दिया था, बता दिया था, the tenants, उन किराएदारों को, to leave, खाली करने के लिए या जाने के लिए,
हु लिव्ड ऑन द हाउसेज, जो घरों में रहते थे, सराउंडिंग्स आवर हाउस, हमारे घर के चारों ओर के घरों में रहते थे, ऑन द हिल, जो पर्वत की चोटी पर रहते थे। वन बाय वन द स्ट्रक्चर वर डेमोलाइज्ड, एक एक करके जो स्ट्रक्चर थी, संरचना थी, वो डेमोलाइज्ड यानी कि गिराई जा रही थी, अर्थात जो पेड़ों की संरचना बनी हुई थी, जो बहुत ही अच्छा एक दृश्य था, उसको गिराया जा रहा था, हटाया जा रहा था, उनको काटा जा रहा था, डेमोलाइज्ड किया जा रहा था। ओनली आवर ओवन हाउस, सिर्फ हमारा जो घर था वही रिमेंड, शेष रहा था। एंड द ट्रीज, और जो पेड़ थे, ट्रीज आर सेक्रेड, माई ग्रैंड मदर यूज टू से। यहाँ पर हम इस लाइन को इधर से अध्ययन करते हैं कि माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी माँ है, यूज टू से, अक्सर कहा करती थी, ट्रीज आर सेक्रेड, कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही पवित्र होते हैं। फेलिंग देम इज ए क्राइम, और उनको गिराना, काटना, इज ए क्राइम, एक अपराध है। बट ही मैस्क्रेड देम आल, लेकिन फिर भी वह उनकी हत्या करता है, वह उनको काटता है। यहाँ पर वह जो शब्द है वो इस मानव के लिए आया है, वो उनको काटता है। द श्योगा, यह एक प्रकार का पेड़ है। द उदुम्बर, यह भी एक पेड़ है। द नीम, और यह भी एक पेड़ है। वर आल कट डाउन, इन सभी को काट दिया गया था। बट द ह्यूज बनियान ट्री, लेकिन जो बड़ा भारी सा जो बरगद का पेड़ था, स्टूड, खड़ा था, लाइक ए प्रॉब्लम, एक समस्या की तरह। हुज रूट्स ले डीपर देन ऑल आवर लाइव्स, हुज, जिसकी, रूट्स, जड़ें, ले डीपर, लेटी हुई थी, फैली हुई थी, डीपर, गहरी, देन ऑल आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों से भी बहुत ज़्यादा गहरी। माई फादर ऑर्डर्ड इट, मेरे पिताजी ने आदेश दे दिया कि इट टू बी रिमूव्ड, कि इसको भी हटा दो, इसको भी काट दो। द बनियान ट्री वाज 3 times एज टॉल एज आवर हाउसेज, जो बरगद का पेड़ था वो इतना लंबा था कि जो हमारे घर थे, आवर हाउसेज, हमारे घर थे, उनसे 3 times, 3 गुना टाल, लंबा था। इट्स ट्रंक, और इसका जो तना था, हैड ए सर्कम्फेरेंस ऑफ 50 feet, सर्कम्फेरेंस अर्थात इसकी जो परिधि थी इसके तने की, ऑफ 50 feet, 50 फीट की थी। इट्स सैक्रेजी एरियल रूट्स, और इसकी जो सैक्रेजी, जो सूखी, जो एरियल रूट्स है, जो हवाई जड़ें हैं, फैल टू द ग्राउंड, वो भूमि में फैली हुई थी। फ्रॉम 30 feet, और 30 फीट से, और मोर सो, और भी इससे अधिक, सो फर्स्ट, इसलिए, दे, सर्वप्रथम, दे कट द ब्रांचेज, उन्होंने पहले शाखाओं को काटा। स्विंग देम ऑफ फॉर 7 days, जो कि 7 दिन से लटकी हुई थी। एंड द हीप वाज ह्यूज, और जिसका ढेर बनाया गया तो बहुत बड़ा हुआ। इंसेक्ट एंड बर्ड्स बिगन टू लीव द ट्री, इंसेक्ट्स, जो कीड़े थे, एंड बर्ड्स, और पक्षी थे, बिगन टू लीव, उन्होंने छोड़ना शुरू किया, द ट्री, उस पेड़ को। एंड देन, और उसके बाद, दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक, वो सब इसका जो भारी जो तना था उसके अंदर आ गए थे। 50 men, 50 आदमी, विद एक्सेज, कुल्हाड़ियों के साथ में, चॉप्ड एंड चॉप्ड एंड चॉप्ड एंड चॉप्ड, बार बार उसको काट रहे थे। द ग्रेट ट्री, ये जो बड़ा पेड़ था, रिवेल्ड, ऐसा प्रकाशित हो रहा था कि इट्स रिंग्स, जो इसकी जो जो
रिंग्स थी, अर्थात इसका जो चक्र था ऑफ 200 ईयर्स, जो 200 सालों का चक्र, वी वॉच्ड इन टेरर, जिसको हम भय से हमने देखा, एंड फैसिनेशन दिस स्लॉटर, और इस वध से हम आकर्षित हुए, एज ये रॉ मैथोलॉजी रिवेल्ड, और यहाँ पर गणित की एक जो पंक्ति थी रिवेल्ड, वो यहाँ पर प्रकाशित हुई। टू अस इट्स एज, जो कि इसकी उम्र के लिए प्रकाशित हुई। सून, जल्दी ही, आफ्टरवर्ड, इसके बाद, वी लेफ्ट बड़ौदा, हमने बड़ौदा छोड़ दिया, फॉर बॉम्बे, और बॉम्बे के लिए निकल गए, अर्थात बॉम्बे में रहने लगे। वहेर देर आर नो ट्रीज, जहाँ पर अब कोई पेड़ नहीं थे, एक्सेप्ट द वन, सिर्फ एक के अलावा, विच ग्रोज, जो कि बड़ा हुआ था, एंड सीड्स इन वंस ड्रीम, जो कि सिर्फ एक के सपनों को उबालता था। देखता था। इट्स एरियल रूट्स, और जिसकी जो जड़ें थी, हवाई जड़ें, लुकिंग फॉर द ग्राउंड टू स्ट्राइक, ऐसी दिख रही थी भूमि पर जैसे कि उन्होंने हड़ताल कर दी हो। तो मित्रों, हमने इस पोइम का लाइन बाय लाइन अध्ययन किया। अगर आपके ये पोइम में से अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारा जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।